हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrins.com। तो आज के इस वीडियो में जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं मुझे बहुत ही कॉमन टाइप के कमेंट्स मिलते हैं कि जैसे कि हमने ऑप्शन सेल किया है तो इसको बेचेंगे कब, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, हमें मार्जिन कितना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को मार्जिन के बारे में है और बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि जो भी कॉमन डाउट्स हैं लोगों के तो उनको कलेक्ट किया जाए और एक वीडियो बनाया जाए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक और चीज बता देना चाहता हूं मैं, ये हमारा स्टॉक्सरिंस चैनल है। तो आपको कोई भी डाउट है, अब देखो मुझ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी को आंसर करना। जो कि बेसिक डाउट है उनको आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो पहले आप यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे ऑप्शन से बेसिक्स, जो बेसिक सीख रहे हैं, स्टार्ट किया उन्होंने, वो बेसिक्स थोड़े बहुत वीडियो देख लीजिए। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ऑप्शन बेसिक लेवल 1, लेवल 2, ऑप्शंस ग्रीक के बारे में, USD/INR ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शंस के जनरल ट्रेडिंग के वीडियो है यहाँ पे, और लाइव ट्रेडिंग जो मैंने करके दिखाई वो इस प्लेलिस्ट में। तो आप जाके देखिए, जब आपको कोई डाउट लगता है जब आके मुझे कमेंट्स कर दिए, तो मैं भी कोई क्वालिटी वाले कमेंट्स देखूंगा तो उसको देख के मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग सीख रहे हैं। तो इस हमारे स्टॉक्सरिंस यूट्यूब चैनल का मेन पर्पस है लोगों के ऑप्शंस के बेसिक्स डाउट क्लियर करना। तो आपको कोई भी बेसिक्स डाउट नहीं रहना चाहिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है, तो इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो सीरीज 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स है। मैंने अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सबको कंबाइन करने का ट्राई किया है, और जो कॉमन कमेंट्स ज़्यादा आते हैं, जो लोगों को कॉमन डाउट ज़्यादा रहते हैं, उनको लेके सबके डाउट क्लियर करने का ट्राई किया है। तो सबसे बड़ा डाउट लोगों को, मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाउ मच मार्जिन रिक्वायर्ड टू सेल कॉल और पुट, हमें ऑप्शन कॉल या पुट सेल करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये मार्जिन हमें निफ्टी का मैं बता दे रहा हूँ। निफ्टी के ऑप्शंस के लिए एक लॉट के लिए जिसका लॉट साइज है 75, उसके लिए हमें अराउंड 70 to 90,000 ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन चाहिए। ये मार्जिन वेरी होता रहता है। जिन लोगों को डाउट है कि मार्जिन फिक्स रहता है, मार्जिन हमेशा वेरी होता रहता है बेस्ड ऑन द स्ट्राइक प्राइस, बेस्ड ऑन एक्सपायरी, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट। बट एक रफ आइडिया ले लीजिए, आपको 70 to 90,000 आपके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। मार्जिन आप कैश के फॉर्म में भी दे सकते हैं और कोलेटरल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो वो हम डिस्कस आगे करेंगे। बट एक चीज आप समझ लीजिए, 70 से 90 हजार रुपए के करीब करीब एक लॉट को सेल करने के लिए लगते हैं निफ्टी के लिए। वही बैंक निफ्टी के लिए 60 to 80,000, और ये सिर्फ सेल करने के लिए लगते हैं। सेल आप कॉल करेंगे चाहे पुट करेंगे, मार्जिन वेरी होता है। अगर आप फार आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक पे जाएंगे तो वहां पे मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आप नियर ATM आएंगे तो वहां पे मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जाएंगे, जैसे इस मंथ की एक्सपायरी का आपको ट्रेड करना है, सेल करना है कॉल या पुट, इस मंथ की एक्सपायरी के लिए लेट से मार्जिन चाहिए 80,000, और आपको अगर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए सेल करना है तो उसमें मार्जिन चाहिए होगा थोड़ा सा ज्यादा आपको दिसंबर की एक्सपायरी का, क्योंकि दिसंबर की एक्सपायरी लेट से अभी जुलाई चल रहा है तो दिसंबर की एक्सपायरी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन हो गया, तो वहां पे मार्जिन हमें अराउंड 1,20,000 चाहिए होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो वहां पे मार्जिन ज्यादा चाहिए होगा। तो ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे हमें मार्जिन चाहिए होता है। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे निफ्टी के लिए 70 to 90,000 बताया मैंने, और बैंक निफ्टी के लिए 60 to 80,000 बताया। ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के ऊपर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और इंडेक्स के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। और एक और चीज़ दोस्तों, अभी ये जो मैं मार्जिन बता रहा हूँ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिन है। बहुत लोगों को कमेंट्स आया जब से 1 जून से सेबी ने नए मार्जिन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि हेज्ड पोजीशन के लिए अराउंड अब हमें मार्जिन की जरूरत कम होगी। उसके लिए वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी चाहे कोई भी रूल आ जाए। सेलिंग के लिए हमेशा मार्जिन चाहिए, अब कितना चाहिए वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस वीडियो में हम
और भी कुछ डिस्कस करेंगे। जो मार्जिन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये जो मार्जिन है, मार्जिन इंट्राडे के लिए ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है कभी कभी। जैसे कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको 2x का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ ब्रोकर होते हैं जो 5x का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ ब्रोकर होते हैं 20x का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है, तो आप इंट्राडे के लिए सिर्फ ये आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल कर सकते हैं। बट पोजिशनल के लिए सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी हैं सारे ब्रोकर्स को, सबको एक समान ही मार्जिन क्लाइंट से लेना है अगर आप पोजिशनल जा रहे हैं। जो लिवरेज होता है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए अलाउड दिया जाता है ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग, और वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है। जैसे ज़ीरोधा 2.5x का लिवरेज देता है, अपस्टॉक्स अराउंड 3x का लिवरेज देता है, और भी डिस्काउंट ब्रोकर या फुल टाइम ब्रोकर हैं वो ज़्यादा लिवरेज देते हैं। और जो मार्जिन होता है वो टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी 70 to 90,000 चाहिए, तो ये फिक्स नहीं है, ये कितना थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होता रहता है, वो एनएसई या सेबी के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जून 1 से देयर विल बी अ न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट पॉलिसीज। जैसा कि मैंने बताया उसके लिए मैं बहुत ही जल्द एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस रूल में मोस्टली क्या है, आप हेज्ड पोजीशंस के लिए अराउंड 70% लेस रिक्वायरमेंट मार्जिन की जरूरत होगी। जैसे कि आप आयरन काउंटर कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अराउंड 40 to 60,000 की ही रिक्वायरमेंट होगी। या अगर आप एक कॉल सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको पूरा मार्जिन चाहिए, क्योंकि ये हेज्ड पोजीशन नहीं होगी वो आपकी। बट आप कोई भी रिस्क डिफाइंड ट्रेड कर रहे हैं, उसको हेज्ड पोजीशन बोलते हैं, वहां पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम कर दी है सेबी ने। और ये रूल्स पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी है, अभी इंडिया में इसको फॉलो किया है। अभी बहुत सारे रूल्स और फॉलो करने हैं इंडिया में, तो हम धीरे धीरे अपनी मार्केट को डेवलप्ड मार्केट के कंपेटेबल बना रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। और मार्जिन आपको मुझसे पूछने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट पे मार्जिन कैलकुलेटर दिया रहता है। वहां पे आप ये सिंपल सा डेटा फीड करेंगे और ये मार्जिन कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। जैसे एक एग्जांपल ले लिया है मैंने इस स्क्रीनशॉट में, ये ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर है। यहाँ पे हम ऑप्शंस में कितना मार्जिन चाहिए उसको कैलकुलेट करना है। लेट से किसी भी स्ट्राइक का मार्जिन हमें कितना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। लेट से 28 मई की एक्सपायरी का कॉल का 9,200 स्ट्राइक का एक लॉट सेल करने के लिए हमें, आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड पे, तो आपको पूरा मार्जिन की समरी यहाँ पे आ जाएगी, कितना मार्जिन चाहिए। तो आप टोटल मार्जिन देख सकते हैं यहाँ पे 87,557 चाहिए। तो आपको एक लॉट सेल करने के लिए 87,557 चाहिए। तो आपको ये पूछने की किसी से जरूरत नहीं है, आप यहाँ आके आराम से अपना कैलकुलेट कर सकते। तो एक चीज याद रखिए कि मार्जिन में दो कंपोनेंट होते हैं, स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन। स्पैन मार्जिन इतना है और एक्सपोजर मार्जिन इतना है, तो इन दोनों को मिला के हमारा टोटल मार्जिन हो जाता है। तो ये ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर है। आप यहाँ पे आके आप सिंपली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एनएफओ, आप ऑप्शंस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप टाइप करिए, लेट्स से निफ्टी का हमें मार्जिन देखना है इसी एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी का, जून का कॉल ऑप्शन 10,000 की। लेट्स से एक स्ट्राइक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमको ये बाय नहीं है, सेल करना है एक लॉट का मार्जिन। तो हम जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो अभी ये 1 जून से जो मैंने बताया कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बिना हेज्ड पोजीशन के लिए थोड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए इसका मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसका मार्जिन 1,33,000 अप्रॉक्स दिखा रहा है। अब हेज्ड पोजीशन मतलब हायर स्ट्राइक का 10,200 का एक लॉट, एक ऑप्शन बाई भी कर लेते हैं, ये बाई कर लेते हैं। अब देखिए तो आप इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा उस टाइम पे। अभी देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 29,600 है, तो ये हेज्ड पोजीशन है। आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है अराउंड 1,03,000 का, इसको बोलते हैं हेज्ड पोजीशन। हेज्ड पोजीशन मीन्स एक ऑप्शन सेल किया हुआ है, एक ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो लॉस हो सकता है वो सिर्फ लिमिटेड ही लॉस होगा आपको, इसलिए आपको इतना मार्जिन देने की जरूरत क्या है। इस केस में आपको 13,000 का लॉस हो सकता है, तो अभी आपको मार्जिन 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 29,600। डेवलप्ड कंट्रीज में जितना मैक्सिमम लॉस होता है उतना ही मार्जिन जाता है। जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट ले लें हम, तो वहां पे सिर्फ आपको 14,000 ही मार्जिन देना पड़ेगा। बट स्टिल इंडिया में ये बहुत इम्प्रूव किया है पहले से, बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है। बस मैंने ये दिखाया आपको, यहाँ पे आके आप एग्जैक्ट मार्जिन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्राइक, कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करिए,
और यहाँ पे आप ऐड करिए तो आपको एग्जैक्ट मार्जिन पता चल जाएगा, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट टू सेल ऑप्शन। हमारे अकाउंट में कम से कम पैसे कितने होने चाहिए कि हम ऑप्शन सेल कर सकें। भाई मिनिमम अमाउंट मीन्स आपको लेट से 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख है तो आप जंप कर दीजिए और निफ्टी का ऑप्शन सेल कर दीजिए। कम से कम आपके अकाउंट में 3 या 4 लाख रुपए होने चाहिए, आपको ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करनी है। और अगर आप सीरियस हो तो उसका रीजन ये है, आपको थोड़ा सा फंड एडजस्टमेंट के लिए भी चाहिए होगा। ये स्लाइड्स थोड़ी पुरानी है, अब क्योंकि हेज्ड पोजीशन ले रहे हैं और मार्जिन की रिक्वायर्ड कम है, तो मिनिमम अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए जब भी आप अपनी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा फंड चाहिए होगा। एक और सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, तो क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या। अभी आप जैसे आप मुझे लग रहा है जिनके अकाउंट में 50 या 60,000 रुपये है वो बिगनर हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप, मैं ये नहीं कर आप नहीं कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम और मनी स्पेंड करिए अपनी लर्निंग पे, क्योंकि आप कोई भी पैसा लगा देंगे मार्केट में और आपको लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है उस पैसे को आप अपनी लर्निंग पे स्पेंड करिए थोड़ा सा, और थोड़ा टाइम दीजिए और फिर आके ऑप्शन स्टार्ट करिए जब आपके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रुपए हो जाए, और वो भी हेज्ड पोजीशन के लिए बता रहा हूँ। और उससे भी पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप USD INR में ऑप्शंस में स्टार्ट करिए। जिनको बिल्कुल भी ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है वो स्टार्ट कर सकते हैं USD INR में, क्योंकि वहां पे मार्जिन बहुत ही कम लगता है। वहां पे मार्जिन अराउंड 1 लॉट के लिए 2,000 रुपए का मार्जिन लगता है। तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपए भी हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले चीजों को सीखिए, कहीं से भी सीखिए, बुक्स पढ़िए, कोई भी वीडियोस देखिए, मेरे चैनल पे आके वीडियोस देखिए। आप पहले ऑप्शंस को सीख लीजिए अच्छी तरीके से जब आप स्टार्ट करिए। एक बहुत ही फनी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे अकाउंट में मार्जिन नहीं है तो मैं क्या सेल कर सकता हूँ क्या। भाई तुम्हारे अकाउंट में मार्जिन या पैसे नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे। ऑप्शन छोड़ो, आप कोई शेयर खरीद सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ बाजार से जाके कोई चीज खरीद सकते हो क्या, नहीं। तो आपके अकाउंट में मार्जिन होना ही चाहिए आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये थोड़ा फनी क्वेश्चन था इसलिए मैंने डाल दिया है, बट बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे। अब लोगों को कंफ्यूजन रहता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में। हमने ये कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ये बेच लिया, अब हमें प्रॉफिट कब होगा। अगर हमने ऑप्शन कोई खरीदा है तो मुझे जो प्रीमियम देना पड़ता है सारा प्रीमियम का लॉस हो जाएगा क्या। हाँ, एक और चीज बता दूं आपको यहाँ से पहले, हमारे पास सेलर को मार्जिन देना पड़ता है, बायर को सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, मार्जिन की जरूरत नहीं है बायर को देने के लिए। अब बाइंग से रिलेटेड या सेलिंग से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कब कब होगा, वो सारे डाउट्सों के ये क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विल आई लूज एंटायर प्रीमियम आई बाय ऑप्शन। जो हमने प्रीमियम दिया है और ऑप्शन खरीद लिया है तो हमारा सारा लॉस हो जाएगा क्या। कैन आई क्लोज माई ट्रेड बिफोर एक्सपायरी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है एक वीडियो बनाया जाए। आई हैव बॉट some options now I want to sell that time also we। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को डाउट है, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये 3 स्टार क्वेश्चन है मेरे कमेंट्स के सेक्शन में। ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे हमने देखा था कि अराउंड 70 to 90,000 मार्जिन चाहिए होता है। अगर हमने ऑप्शन बाय किया स्टार्टिंग में प्रीमियम देके, अब क्लोज करने के लिए उसको सेल करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी हमें मार्जिन चाहिए होगा क्या हमारे अकाउंट में। ये बहुत लोगों को डाउट है, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे हमें कोई मार्जिन चाहिए नहीं होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसको क्लोज करना है, तो उस टाइम पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोगों को डाउट होता है कि हमें ऑप्शन सेलिंग के साइड में ऑप्शन सेल करते हैं जब वाई वी नीड सो मच मार्जिन फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में इतना ज्यादा मार्जिन क्यों चाहिए होता है, इसका हम इस सारे सिनेरियोज को एक मैंने ऑप्शन बाइंग को लेके समझाया है एक सिनेरियो, एक ऑप्शन सेलिंग को लेके समझाया है कि कब प्रॉफिट हो सकता है कब लॉस हो सकता है। तो हमने सिनेरियो में लिया है अभी करंट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा है, जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी उस टाइम पे 9,150 करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, और निफ्टी का कॉल ऑप्शन 9,500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, उसका प्रीमियम 40 रुपीज। तो अगर अब हमें ये ऑप्शन बाइंग करना है तो हमें सिर्फ
प्रीमियम देना होगा, हमें मार्जिन नहीं देना है। हमारे अकाउंट में मार्जिन होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 75 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 75 निफ्टी का लॉट साइज है और ये प्रीमियम है इसका, तो 3000 हो गया इसका प्रीमियम। तो ये 3000 प्रीमियम आपके अकाउंट में होना चाहिए और आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाई कर रहे हो आप, तो कोई सेलर भी होगा, तो सेलर के अकाउंट में हमको मार्जिन चाहिए होता है, प्रीमियम नहीं चाहिए होता है। तो उसके अकाउंट में अप्रॉक्स 90,000, ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया आप ज़ीरोधा के या फिर किसी भी ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके आप एग्जैक्ट किसी भी स्ट्राइक का देख सकते हैं। तो उसके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए और जो बायर प्रीमियम देगा वो सेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब बायर का सिनेरियो क्या है, बायर का सिनेरियो है उसको प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई चीज़ 40 रुपए की खरीदी है, अब उसका प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन, तो इसलिए उसको बोलते हैं बायर को प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड हो सकता है। अब उसको लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, उसको लॉस जितना उसने प्रीमियम दिया है उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये मैक्सिमम लॉस है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रीमियम दे दिया तो आपको ये सारा लॉस हो जाएगा, वो मैक्सिमम लॉस है। आपने 3000 रुपए दिए था, आप हो सकता है आप लॉस सिर्फ 1000 का हो या फिर 500 रुपए का ही हो या फिर 3000 रुपए का लॉस हो जाए, तो ये मैक्सिमम लॉस है। तो वो डिपेंड करेगा आपके डिफरेंट सिनेरियो पे आपने ट्रेड कब क्लोज करी है। क्योंकि कोई चीज खरीदी थी 40 रुपए की, अब उसका कितना ही प्राइस कम होगा, वो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम, तो जो हमने पैसे लिए थे वो सारे वेस्ट हो गए। इसलिए उसको बायर को सिर्फ उसके अकाउंट में 3000 रुपए ही चाहिए। अब सेलर की सिचुएशन पे आ जाइए। सेलर के केस में क्या होता है, सेलर को जो मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो जो प्रॉफिट बायर का है वो सेलर के पॉकेट में से आएगा, इसलिए सेलर को डेड लॉस हो सकता है और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि बायर को मैक्सिमम लॉस 3000 हो सकता है, तो इसलिए सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 ही हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बट इस केस में भी ऐसा नहीं है उसको 3000 मिल गया तो 3000 का सारा प्रॉफिट हो गया, ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पे। इसलिए अब सेलर को लॉसेस अनलिमिटेड है, इसलिए उसके अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए ताकि वो सेलर कभी डिफॉल्ट ना करे। लेट्स से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे और कोई ऑप्शन सेल कर दिया बट आपको लॉस हो गया 50,000 रुपए का, तो आप तो बोल दोगे ना भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप डिफॉल्ट ना करें, इसलिए आपके अकाउंट में इतना मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ट्रेडिंग आसानी से होती रहे और कोई भी डिफॉल्ट ना करे। अब इस स्लाइड में हम दोस्तों समझते हैं, ये सिनेरियो है ऑप्शंस बाइंग के, बायर के लिए। जैसे कि बहुत लोगों को डाउट होता है, मैंने ऑप्शन बाई कर लिया है, 9500 का ऑप्शन बाई किया, अगर ये स्ट्राइक हिट होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, या फिर ये मेरा पूरा प्रीमियम लॉस हो जाएगा। तो डिफरेंट सिनेरियो में क्या क्या प्रॉफिट या क्या क्या लॉसेस सिनेरियो हो सकते हैं वो हम इसमें ट्राई करेंगे समझने का। वही सिनेरियो है जो हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे, 9500 पे निफ्टी है और 9500 का कॉल लिया हुआ है 40 के रुपए के प्रीमियम पे, तो 3000 रुपीज हमें देना पड़ेगा अगर हम बायर हैं तो, और हमारे अकाउंट से ये पैसे डेबिट हो जाएंगे। सिर्फ 3000 रुपीज होना चाहिए हमारे अकाउंट में। पहला केस, बिफोर एक्सपायरी हमें प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे जब भी हमें प्रॉफिट होगा, और कॉल के प्रीमियम जब भी बढ़ेंगे जब निफ्टी की प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो निफ्टी का प्राइस लेट से 9300 तक चला गया, ऊपर गया है तो कॉल का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। 40 पे खरीदा था, अभी 96 हो गया इसका, तो 96 हो गया। हमने डिसाइड किया है हम अपना प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, तो हमारा बाइंग ट्रेड है। अभी ट्रेड क्लोज करने के लिए हमें ये ऑप्शन सेल करना होगा। अब सेल करेंगे सेम स्ट्राइक को तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं इस ऑप्शन को, तो हमें मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्राइक, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है। अगर आप फ्रेश इसको सेल करेंगे तो उस टाइम पे आपको मार्जिन की जरूरत है। आपके अकाउंट में 3000 रुपए थे, आपने ये ऑप्शन बाय कर लिया, अब आपके अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है और आपको ये ऑप्शन सेल करना है, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं, आपका ऑप्शन सेल हो जाएगा। आपने ऑप्शन सेल कर दिया 96 रुपीज पे, आपने ऑप्शन सेल किया है 96 रुपीज पे, तो आपको प्रीमियम मिलेगा क्योंकि आप ऑप्शन सेलर बन गए। 7200 आपके अकाउंट में आ जाएगा। याद रखिए आपने 3000 दिया था और आपके अकाउंट में 7200 आ गया,
तो टोटल आपको प्रॉफिट हो गया 4200 का। कोई चीज़ आपको 40 रुपए की खरीदी थी आपने, अब 96 प्राइस हो गया, 56 का पॉइंट का डिफरेंस का प्रॉफिट हुआ आपका, और 75 उसका लॉट साइज है, 56 इंटू 75 मीन्स 4200 का आपको प्रॉफिट हो गया। ये बिफोर एक्सपायरी का सिनेरियो बता रहा हूँ कि बीच में निफ्टी ऊपर जाने लगता है, लेट से 9300 पे पहुंच गया तो उसका प्राइस 96 हो गया। अब ये प्राइस एग्जैक्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है बहुत सारे सिनेरियोज पे, हमने एक सिंपल सिनेरियो लिया है। तो होप ये आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब ये लॉस का सिनेरियो समझ लेते हैं। ऑप्शन बाइंग में लॉस कब होगा हमें, हमने कोई कॉल खरीदा था, अब कॉल का प्राइस कम होगा, और कॉल का प्राइस कब होगा, जब निफ्टी का कोई भी निफ्टी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसका प्राइस नीचे जाने लगेगा। तो लेट्स से बिफोर एक्सपायरी, नॉट एट एक्सपायरी, बिफोर एक्सपायरी इसका प्राइस आ गया 9800, तो कॉल का प्राइस अराउंड 16 रुपए हो गया, 16 पॉइंट हो गया। तो हमें 16 पॉइंट पे अभी ये कॉल हमें अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, तो ये ट्रेड सेल करना पड़ेगा, ये ऑप्शन या फिर ट्रेड क्लोज करना कह लीजिए उसको। तो हमें 16 रुपीज पे सेल करना होगा, तो हमें 1200 रुपये मिल जाएंगे। हमने दिए कितने थे, 3000 रुपये, मिले कितने, 1200 रुपये, तो टोटल हमारा लॉस हुआ 1800 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए हमें इतना प्रीमियम दिया था उसका पूरा लॉस नहीं हुआ है, जो कि कंफ्यूजन है बहुत लोगों को कि हमने प्रीमियम दे दिया है वो हमारा सारा लॉस हो जाएगा, वो मैक्सिमम लॉस है। इस केस में सिर्फ हमारा 1800 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि हमें 1200 रुपये वापस मिल गए। सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन करना है कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा। तो जितने पे खरीदा था अभी कितने पे प्राइस चल रहा है उतने पॉइंट का आपको लॉस होने लगा। ये ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन दिखाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने की इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन होती है और जो आपके डाउट है। तो 24 पॉइंट का लॉस होगा, मीन्स 1800 रुपये का लॉस हो गया। जाहिर सी बात है, आपने 40 रुपए की कोई चीज खरीदी थी, अभी उसकी मार्केट में प्राइस 16 रुपए चल रहा है, तो आपको लॉस होगा, आप बेचने जाओगे तो 16 रुपए पे बिकेगी। तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस बाइंग के केस में बिफोर एक्सपायरी। अब एट एक्सपायरी क्या सिचुएशन रहती है, एक्सपायरी पे थोड़ी सी अलग रहती है। एक्सपायरी वाले दिन सिचुएशन सेम सिनेरियो है। अगर एक्सपायरी पे निफ्टी का प्राइस 9600 चला जाता है, अब 9600 चला गया तो ये 9500 इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाले, तो समझ में आ जाएगा। तो 9500 जो है इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। अब इन द मनी ऑप्शंस का प्राइस एक्सपायरी वाले दिन उसका जो प्राइस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स करंट प्राइस 9600 चल रहा है करंट प्राइस, और आपने स्ट्राइक ली थी 9500 की, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 100 रुपीज। तो इसका जो प्राइस होगा एक्सपायरी वाले दिन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये एक्सपायरी वाले दिन इसका प्राइस होगा 100 रुपीज। 100 रुपीज पे आपको ये ऑप्शन बेचना पड़ेगा, फिर 100 रुपीज पे आपको बेचना पड़ेगा। तो सेम कैलकुलेशन आगे 7500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने 3000 दिए थे तो आपको टोटल प्रॉफिट हो गया 4500 का। सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन करना है तो 100 माइनस 40, 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 60 पॉइंट इंटू 75 45। अगेन ये सारी कैलकुलेशन आपको ब्रोकर के टर्मिनल पे मिलेगी, आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है आपको करने की जरूरत नहीं है। बट एक्सपायरी वाले दिन इस पॉइंट पे आता है तो आपको 4500 का प्रॉफिट होगा। अब एक्सपायरी वाले दिन लॉस कैसे होगा बाइंग के केस में, ये एक ऐसी सिनेरियो जहाँ पे आपका सारा प्रीमियम का लॉस हो जाता है। अगर इसका प्रीमियम 0 हो गया एक्सपायरी वाले दिन तो आपको सेल करोगे तो आपको 0 रुपए मिलेंगे, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, मिलेंगे क्या, तो आपने जितने पैसे दिए थे वो आपके 0 हो गए, तो आपको पूरा का पूरा आपका प्रीमियम लॉस हो गया। तो इस केस में मैक्सिमम लॉस होता है यहाँ पे हमारा। होप ये बाइंग का सिनेरियो आपको समझ में आया हो कि किस सिनेरियो में कैसे कैसे लॉस कैसे कैसे प्रॉफिट होता है। प्लीज मेरी वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, और ऑलरेडी ये बेसिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है ऑप्शन लेवल 0 की, वहां पे डाल रखे हैं, वहां पे देखिए। ऑफकोर्स 99% मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो देखा जो लास्ट बाइंग ऑप्शन के केस में, तो हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए। मतलब बायर को लॉस फिक्स होता है, मतलब जो प्रीमियम दिया है उतना ही लॉस है। प्रॉफिट अनलिमिटेड कैसे होगा, 40 रुपए का हमने खरीदा था, अब उसकी वैल्यू जितनी ऊपर जाती जाएगी
हमें उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। लेट्स से 100 हुई तो हमें 60 रुपए का प्रॉफिट होगा, 500 हुई तो 460 रुपीज का प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इसलिए बोलते हैं बाइंग के केस में प्रॉफिट अनलिमिटेड है। हम अपनी ट्रेड अभी ली है, बिल्कुल अभी क्लोज कर सकते हैं, कोई भी एक्सपायरी तक होल्ड करने का कोई भी मैंडेटरी नहीं है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो प्रीमियम का अगर डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। आपने सारा प्रीमियम दिया, 3000 रुपये प्रीमियम दिया है तो आपका सारा प्रीमियम लॉस नहीं होगा। एक ही केस में सारा प्रीमियम आपका लॉस होता है, एक्सपायरी वाले दिन आपने जो ऑप्शन खरीदा है वो आउट ऑफ द मनी हो जाए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 0 हो जाती है, तो मीन्स आपका सारा प्रीमियम का लॉस हो गया। और जब हमने ऑप्शन कोई खरीदा है और उसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने के लिए ऑप्शन सेल करना होता है, तो उस टाइम पे हमें मार्जिन की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, आप बाकी ट्रेड मत देखिए। 2 ऑप्शन लिए हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए 10,500 का कॉल लिया है मैंने, 2 लॉट लिए हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, इसलिए मैंने अदर ट्रेड ब्लर कर दिए है। तो मैंने एवरेज 104.42 पे लिया था। अभी करंट प्राइस इसका 177 चल रहा है, इसका प्राइस बढ़ गया है तो ये देखिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। अब मुझे इसको ट्रेड को क्लोज करना है। लेट्स से मेरे पास सिर्फ यही ट्रेड है और अकाउंट में पैसे भी नहीं है, तो एग्जिट पे जाएंगे आप, यहाँ पे एग्जिट पे जाएंगे तो ये देखिए सेल विंडो खुल के आएगी। आप नॉर्मली भी जाके सेल करेंगे तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। दूसरा ये देखिए यहाँ पे 8,500 का पुट ऑप्शन मैंने खरीदा था, सेम 2 लॉट 90 का खरीदा था। अभी उसका प्राइस 72 हो गया है, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है तो मुझे लॉस चल रहा है 2,760 रुपीज का। बट अभी मुझे लॉस सिर्फ 2,760 का, मेरा सारा प्रीमियम लॉस नहीं हुआ है। मैं अभी इसको जाके एग्जिट कर सकता हूँ अपनी ट्रेड को यहाँ पे, तो सिर्फ इतना ही लॉस हुआ मुझे। अभी करंट मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है यहाँ पे दिखाता रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले ये सारे ब्रोकर्स टर्मिनल पे दिखाता रहता है। मैंने आपको जीरोधा का दिखा दिया है। अब जैसा कि हमने बाइंग को लेके प्रॉफिट एंड लॉस समझा था बिफोर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी, ऐसे ही सेलिंग को लेके समझ लेते हैं। ये लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट यहाँ पे प्रीमियम और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहाँ पे मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सेम एग्जांपल, निफ्टी चल रही है 9,150 पे, कॉल ऑप्शन सेल किया है इस टाइम पे, प्रीमियम रिसीव हुआ सेलर को 40 रुपीज, तो प्रीमियम 3,000 जो है 40 × 75 ये क्रेडिट हो जाएगा सेलर के अकाउंट में, और यही मैक्सिमम प्रॉफिट है सेलर के लिए, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब हम सिनेरियोज देख लेंगे, कुछ सिनेरियोज के लॉस और प्रॉफिट हमें किस किस सिनेरियो में होगा। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अराउंड 90,000 जैसे ही आपने ये ट्रेड लिया आपके अकाउंट में 90,000 का मार्जिन होना चाहिए था। ये मार्जिन या तो कैश हो सकता है या फिर कोलेट्रल हो सकता है, ये मैं आगे बताऊंगा कैश एंड कोलेट्रल, जिन लोगों को पता है ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं ये आगे बताता हूँ कैश और कोलेट्रल। बट ये याद रखिए कि 90,000 मार्जिन होना चाहिए हमारे अकाउंट में, अगर नहीं होगा ऑप्शन सेल नहीं कर पाएंगे। तो 9,300 था, हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमने इसलिए 9,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था 40 रुपीज पे, बट मार्केट आ गया ऊपर बिफोर एक्सपायरी 9,300 पे आ गया, तो अभी इसका प्राइस हो गया 96। सेम एग्जांपल लेने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि हमने देखा था वहां पे इस सिनेरियो में बायर को 4,200 का लॉस प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे सेलर को 4,200 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने ये 40 रुपीज पे सेल किया था, अभी 96 पे आ गया। अब लेट्स से हमें ट्रेड क्लोज करनी है तो ये 96 रुपीज पे हमें खरीदना पड़ेगा, तो सेम 96 रुपीज पे खरीदना पड़ेगा तो हमें 7,200 रुपीज अपने अकाउंट से देने पड़ेंगे, क्योंकि चीज खरीदनी है। और हमें मिले थे सिर्फ 3,000 रुपीज, अभी देने पड़ गए 7,200, तो हमें प्रॉफिट हुआ 4,200 का। सेम ऐसे ही पॉइंट के टर्म्स में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 96 - 40 तो 56 पॉइंट्स का हमें लॉस हो गया अगर हम सेलर हैं तो। ऐसे ही सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब इसका प्रीमियम कम होने लगेगा, क्योंकि हमने 40 पे सेल किया था, अगर इसका प्रीमियम कम हो गया तो हम इसको दोबारा खरीद लेंगे तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। लेट्स से निफ्टी 8,800 पे चली गई तो इसका प्रीमियम अभी कम हो गया, 16 रुपीज हो गया, तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा
40 माइनस 16, तो 24 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे ही समझाया है, मतलब आप देख लीजिए 42 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमें 3000 रुपए मिले थे स्टार्टिंग में, अभी 1200 रुपए का, सॉरी हमें ये 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमें 1200 रुपए वापस देने पड़ गए उस 3000 रुपए में से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 1800 रुपए का। अब लॉस कैसे होगा, अब ये समझ लीजिए एट एक्सपायरी वाले दिन की सिनेरियो क्या होता है। एक्सपायरी वाले दिन लेट्स से 9500 का जो हमने कॉल खरीदा था, अभी उसका प्रीमियम है 100 रुपीज़, तो जो हमें लॉस होगा वो 60 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि 40 पॉइंट हमें मिले हुए थे, अभी 100 पॉइंट हमें देने पड़ रहे हैं, तो 60 पॉइंट का हमें लॉस हो गया ऐसे एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि इसका प्राइस एक्सपायरी वाले दिन इंट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक मैंने जो कैलकुलेशन बताया, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100 एक्सपायरी वाले दिन। और एक्सपायरी वाले दिन अगर इसका प्रीमियम जो 0 हो जाता है, उस केस में सेलर को सारा का सारा प्रॉफिट रखने के लिए मिल जाता है, उसको बायर को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ हमने खरीदी बेची थी 40 रुपये, अभी उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका वैल्यू हो गई 0। तो इस केस में हमें सारा प्रीमियम रखने के लिए मिल गया, और जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करेंगे तो आपका जो मार्जिन ब्लॉक हुआ है आपके अकाउंट में से वो फ्री हो जाएगा। आप अपनी ट्रेड बिफोर एक्सपायरी, एट एक्सपायरी कभी भी क्लोज कर सकते हैं, बट एक्सपायरी से पहले आपको अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सेलिंग के रिलेटेड, जैसे हमने बाइंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे लास्ट में, ऐसे ही सेलिंग के रिलेटेड कुछ पॉइंट देख ले रहे हैं। सेलिंग में फिक्स प्रॉफिट होता है, जितना प्रीमियम हमें मिल रहा है उतना ही प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमने कोई चीज सेल करी थी 40 पे, अब उसका प्राइस 100, 500, 800 जा सकता है, तो हमें उतने प्राइस पे बाई बैक करना पड़ेगा, इसलिए अनलिमिटेड लॉस होते हैं। और बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लॉसेस एक्सचेंज नीड टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी, इसलिए एक्सचेंज को कुछ सिक्योरिटी चाहिए सेलर की साइड से कि सेलर डिफॉल्ट ना करे, इसलिए सेलिंग साइड में हाई मार्जिन की जरूरत होती है। अभी हेज्ड पोजीशन में मार्जिन की जरूरत कम हो गई है, उसका वीडियो अलग से समझेंगे, बट आप बेसिक अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें हाई मार्जिन की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं सेलर के। जैसे कि बाइंग के केस में आप ट्रेड क्लोज किसी भी पोजीशन पे क्लोज कर सकते हैं, ऐसे ही सेलर के केस में आप अपनी ट्रेड किसी भी टाइम पे क्लोज कर सकते हैं। इवन अभी लिए अभी क्लोज कर दीजिए, कल क्लोज कर दीजिए, एक्सपायरी को क्लोज कर दीजिए, बट एक्सपायरी वाले दिन आपको अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऑटो स्क्वायर हो जाएगी। और मार्जिन आपका जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करेंगे वो आपका मार्जिन फ्री हो जाएगा आपके अकाउंट में से। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा प्रीमियम के डिफरेंस पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जितने प्रीमियम सेल किया था कम हो गया या ज्यादा हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको अगर सेलर है तो एक्सपायरी वाले दिन होगा, अगर आपका ऑप्शन जो आपने सेल किया है वो आउट ऑफ द मनी हो जाए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ऑप्शन सेलर को सारा प्रीमियम रखने के लिए मिल जाता है। और एक नोट है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में तो लिमिटेड लॉसेस होता है जितना प्रीमियम दिया है, बट ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। सो कृपया इस चीज को पहले समझें जब अपना पैसा लगाएं। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए, बुक्स खरीदिए, किसी बेसिक ट्रेनिंग लीजिए। इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर मनी, हार्ड अर्न मनी इन मार्केट, आप उस पैसे को अपनी लर्निंग पे और अपने टाइम को थोड़ा स्पेंड करिए, जब आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए अब दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट्स के लिए पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा पुरानी वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, और जो मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ उसको देखिए। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ईमेल करिए या फिर कमेंट्स करिए stocksrin@gmail.com पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।